5 जनवरी 2024 कोई भी कानून कोई भी केस आप फाइल करते हो तो कोर्ट सबसे पहले क्या डिसाइड करती है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है कि नहीं है। तो ये थ्रेशोल्ड पे डिसाइड किया जाता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या फिर कोई सूट हो या पिटिशन हो। तो ऐसा एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, 3 जजेस बेंच के पास। कितना ट्रैवल करके गया आप देखो। मनीष फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसके अंदर जो लायबिलिटी है वो एडमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि मनीष फार्मास्यूटिकल ने कहा है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है पैसे का। और ये मैटर में एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड के पास जब ये मैटर आई तो उन्होंने कहा कि ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है वो 2011 के है। तो जो आप दिखा रहे हो वो 2011 के पेपर्स है। तो एनसीएलटी ने उसको खारिज कर दिया। वहाँ से बैंक गई एनसीएलटी, मतलब कि अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनीज लॉ बोर्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गई। और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि ये ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये पेटेंटली इलीगल जो है वो ऑर्डर है। तो उसका मतलब ये है, एनसीएलटी ने ये कहा कि जो डिस्प्यूट रेज किया है बैंक ने और लायबिलिटी है वो कॉर्पोरेट डेटर डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, गारंटी भी डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। तो बैंक ने जो अपना क्लेम रेज किया है सेक्शन 7 के अंदर आईबीसी के तहत, वो कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। तो एनसीएलटी का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया और अपील 4 जुलाई 2023 को डिसमिस हो गई। उसके बाद दूसरी एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की गई एनसीएलटी के पास, जहां ओरिजिनली बैंक ने अपना क्लेम फाइल किया था। और उन्होंने ये कहा कि ये सेक्शन 7 के अंदर जो हमने ये एप्लीकेशन दायर की है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील डिसमिस कर दी। तो ये वापस से हियरिंग होना चाहिए। तो एनसीएलटी ने रिस्टोरेशन एप्लीकेशन अलाउ की, जो अलाउ की उसकी डेट है 5 जुलाई 2023। तो उसके पहले कोर्ट एक रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में, और वो 4 जुलाई 2023 को रिव्यू ऑर्डर के लिए फाइल हुई थी और वो पेंडिंग थी। तो एनसीएलटी के पास जो रिस्टोरेशन हुआ उसके बाद एफिडेविट फाइल करने का जो टाइम मांगा गया वो रिजेक्ट हो गया और 25 अक्टूबर 2023 को रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है वो बेसिस पे भी डेट देने का मना किया। और ये ऑर्डर के सामने एक अपील की गई जो 25 अक्टूबर 2023 को की गई और वो भी डिस्पोज ऑफ हो गई 6 दिसंबर 2023। और एनसीएलटी ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है एनसीएलटी, वो ये सेक्शन 7 का जो पिटिशन है उसको एडमिट कर दें। और ये जो एनसीएलटी का ऑर्डर था उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में गए अपील में। ये जो डेटर थे वो अपील में गए और सामने से बैंक है। तो ये अपील ये 3 जजेस बेंच के सामने आई। और ये तो गलत है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एनसीएलटी वो उसकी ट्रायल कोर्ट को ये कह दे कि तुम ये सेक्शन 7 के अंदर तुम ये एडमिट कर दो। हालांकि क्या कहना चाहिए कि ऑन मेरिट आप दोनों साइड को समझो, डॉक्यूमेंट्स चेक करो और फिर आपको जो ठीक लगे, जो आपके सामने एविडेंस है उसके बेसिस पे आप ऑर्डर पास करो। उसकी बजाय अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि आप सीधा एडमिट करो। तो ये गलत है। ये ऑर्डर जो टाइम लिमिटेशन पीरियड का जो ऑर्डर था वो भी सेट असाइड हो गया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी ये जो पूरी मैटर है वो एक्सपीडिशियसली हियर की जाए और मेरिट पे की जाए, दोनों साइड के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जांच की जाए, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स सुनी जाए और फिर जो कुछ भी है वो ऑर्डर पास किया जाए। 31 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया है। मतलब कि एक जो लिटिगेंट है वो एक ऑब्जर्वेशन पे कितना लिटिगेशन करता है, और एक ऑब्जर्वेशन था कि ये टाइम लिमिटेशन में नहीं है, तो वो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर को NCLT ने बराबर सोच समझ के, सुन के, पूरी जो एविडेंस है उसको जांच करके फिर ही फाइल कर ऑर्डर पास किया होता, तो शायद ये पूरा जो ट्रैवलिंग है सुप्रीम कोर्ट, NCLT, NCLAT, तो ये बच जाता।